हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में। गाइस, ये सारा सेटअप देख के आज आप समझ ही गए हो कि आज मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। बहुत तेज हो रहा है। जी हाँ गाइस, आपने थंबनेल तो देख ही रखा होगा। गाइस, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक कलर पेंटिंग को, जो कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था स्टार्ट करने के लिए। गाइस, इससे पहले जो भी मैंने बनाई है ब्लैक एंड व्हाइट कलर की पोर्ट्रेट बनाए हैं, इसी के साथ साथ मैंने सॉफ्ट पेस्टल का यूज करते हुए पेंटिंग बनाई है। बट गाइस, मैं इस सभी से बहुत ही ज्यादा बोर हो गया था, तो फाइनली मैंने आज सोचा कि मैं ये कलर पेंटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। और गाइस, ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी गलती होगी जो मैं गलती करूंगा, उससे सीखूंगा भी। और गाइस, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे और बहुत ही नए नए तरीके की वीडियो लाने वाला हूँ रिगार्डिंग आर्ट्स। तो इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हम बात करते हैं रिगार्डिंग इस आर्ट मटेरियल के। तो गाइस, आपको जनरली मैं सही बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस आइटम के लिए मैंने शॉपकीपर के अप्रॉक्स 30 मिनट दिमाग चाटा है। ये मैंने एक्रिलिक के कलर यूज किए, बहुत ही कॉमन है, क्योंकि ये आपने मोस्टली यूज किए होंगे अपने जो आपने क्लास में पढ़ रहे हैं 10th to 12th में, या अप टू 8th क्लास में भी यूज किए होंगे। इसी के साथ ये मैंने एक पैलेट लाया था, लकड़ी का पैलेट है, अप्रॉक्स 200 रुपीज का ये मिला था गाइस। तो ये भी देखते हैं कैसा है इसका यूज। और साथ इसी के साथ गाइस, मैंने मंगाया है जेक्स के ब्रश। ये 5 ब्रश है ब्रिस्टो के एक्रिलिक पेपर, जो कि ये सेट आया था आई थिंक 300 अप्रॉक्स आया था, और इसमें 6 पेपर है हमारे पास। और गाइस, एक चीज आप जरूर बताना कि मैं एक नया फ्लावर पॉट लेके आया, तो ये आपको कैसा लगा? बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए गाइस, आपका टाइम तो बहुत ही कीमती है, तो इसीलिए ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मुझे अब जाके पता चला कि मैंने बहुत ही टफ टास्क सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसका बैकग्राउंड बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी फेस हो रही थी। कलर को सही से मिक्स नहीं कर पा रहा था, काफ़ी कलर बर्बाद भी हुआ क्योंकि मिक्सिंग सही से नहीं हो पा रही थी। और ये छोटे से पेपर में A3 साइज़ का ये पेपर है, इसमें काफ़ी एरिया में बहुत सारा कलर यूज़ हो गया, क्योंकि मैंने थोड़ा कलर को लूज कम रखा था, इसलिए कलर बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया गाइज। एंड सेकंड मोस्ट चैलेंजिंग टास्क था हमारे लिए इसकी लीफ को बनाना, क्योंकि पत्तियों को बनाते टाइम मुझे नहीं आइडिया था कि कैसे पत्तियां बनती हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इससे पहले कोई भी वीडियो नहीं देख रखा है कि पत्तियों को कैसे बनाते हैं, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा था। बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा था, जस्ट एक एक्सपेरिमेंट टाइप डिफरेंट टाइप के ब्रश यूज़ कर रहा था। इसमें काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। फाइनली काफ़ी हार्ड मेहनत करने के बाद मुझे लगा कि हाँ, ये काफ़ी अच्छी बन चुकी हैं। इसके बाद मैं ब्रश को इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ कि शायद इससे कुछ मिल जाए। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज, इसका मोस्ट एक और चैलेंजिंग काफ़ी टास्क होता है कि कलर को मिक्स करना, क्योंकि आपको जब भी कलर बनाते हैं तो उसमें आपको काफ़ी डार्क भी रखना पड़ता है, लाइट भी रखना पड़ता है। तो आपको डिफरेंट टाइप की कलर मिक्सिंग आनी चाहिए, तभी आप परफेक्टली कर सकते हैं। तो इसमें कलर मिक्सिंग में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था मुझे, क्योंकि इससे पहले मुझे कलर मिक्सिंग का कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। नॉर्मली हम लोग इससे पहले क्या बनाते हैं, बहुत ही सिंपल आम बना देते हैं, गुलाब का फूल, कमल का फूल, यही बनाते रहते हैं। फर्स्ट टाइम मैं एक कलर पेंटिंग में एक सीन बना रहा हूँ, जो कि एक सनसेट की सीन है, और काफ़ी आई थिंक हार्ड भी लगी थी मुझे स्टार्टिंग में, क्योंकि ये मुझसे नहीं हो पाएगा ऐसा फील आ रहा था। लेकिन एट द लास्ट लगने लगा कि हाँ हो जाएगा। जब ये थोड़ा बना आगे बढ़ा तो लगा कि हाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आर्ट कंप्लीट हो रहा था। ये काफ़ी, जैसे अभी देख सकते हैं इसमें काफ़ी लाइट पत्तियाँ ही बनानी पड़ रही हैं हमको, इसलिए काफ़ी लाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ ग्रीन में, तो ये अच्छी तरीके से पत्तियाँ बन जाए।
और ये हमारी इवनिंग की सीनरी बन के तैयार होने जा रही है गाइज। तो गाइज प्लीज सपोर्ट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।